हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2025 में क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और सेम ऐसे ही आप लोगों का हिंदी का पेपर आने वाला है, ठीक है। आप लोगों का जो हिंदी का पेपर आएगा सेम ऐसे आएगा 24 फरवरी के हिंदी के पेपर के दिन। आप लोग पेपर देने जाना, फिर पेपर दे कर आना और एक एक क्वेश्चंस को मिला लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को मिला लेना और मैं आप लोगों को इस पेपर में पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाने वाला हूं। देख सकते हो यहां हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या हर एक चीज समझेंगे। संदर्भ भी, रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब पूरा सॉल्यूशन के साथ हम लोग हिंदी का पेपर समझने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सॉल्यूशन के साथ समझाइए, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का बहुत वायरल पेपर है। जैसा 24 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर आने वाला है, तो पूरा सॉल्यूशन के साथ ये पेपर समझो और फिर आप लोग जाओ बोर्ड एग्जाम में। आप लोग हिंदी के पेपर में 90% जरूर लाओगे, ठीक है। और ये बिल्कुल वायरल पेपर है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए जाए वो पूरा तैयार कर लेना, बिल्कुल से तैयार कर लेना, कोई भी डाउट मत रखना। आपको मैं बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटे के अंदर डिलीट हो सकती है, ठीक है। 1 घंटे में डिलीट हो सकती है, क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्जाम के खिलाफ है, ठीक है। मुझे डायरेक्ट वायरल पेपर नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर डिलीट हो जाता है तो आप लोग हमारे दूसरी वीडियो में कमेंट करना पीडीएफ। मैं आपको इस वीडियो का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। लेकिन पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। श्रवण लेक्चरर है टेलीग्राम चैनल, अभी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो वो जाके देखो और वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा है माय डियर स्टूडेंट हिंदी का एक बहुत ही वायरल पेपर, और आप लोग ये पूरा तैयार करके जाना। यहां अपना क्रमांक डाल देना जो भी है, 22 43 71 5, ठीक है। आपका अंकनांक है, नाम जो भी है आपका अमित पांडे, तो अपना नाम भी डाल देना, अंकनांक भी डाल देना। और यहां आप लोग पेपर का कोड देख सकते हो 801 HF, बहुत वायरल पेपर है ये पेपर। अब की बार जो आएगा 2025 में 24 फरवरी के दिन थोड़ा सा हार्ड आएगा। मैंने बताया है कि अब की बार थोड़ा सा हार्ड पेपर आएगा, तो प्लीज ध्यान से समझना। आपके पास जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस पेपर को पढ़ना है, और पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। निर्देश देख लो, पहला है प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो प्रसारथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, और सभी प्रश्न अनिवार्य है, और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, आ और बा, ठीक है। और खंड आ में जो है 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर ओएमआर पत्रक पे दिया जाएगा। तो ओएमआर सीट कैसे भरते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे। तो आज की वीडियो में कोई भी टेंशन मत लेना, मैं बोर्ड एग्जाम का पेपर लाया हूं, तो साथ में ओएमआर सीट भी बताऊंगा कैसे भरना है, क्या करना है, हर एक चीज यहाँ अपना कैसे साइन करना है, कैसे सब कुछ, और कैसे हमें विकल्प को काला करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। ये ओएमआर सीट है, सेम ऐसे आपको बोर्ड ऑफ हाई स्कूल का दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से समझो, तो मैं आपको पूरा पेपर समझाने वाला हूं, ठीक है। हर एक चीज समझाऊंगा, ये वीडियो बहुत स्पेशल है। और खंड आगे जो प्रत्येक प्रश्न है उसका निर्देश पढ़कर ही ओएमआर पत्रक पे उत्तर दें। ओएमआर पत्रक पे उत्तर देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना, ठीक है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और प्रश्न के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित हैं, कितने अंक का है, 2 अंक का है, 4 अंक का है, 6 अंक का है, 7 अंक का है, ये सब जो है प्रश्न के सामने लिखा हुआ है। खंड बा जो है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है, और खंड बा में जो है सभी प्रश्न एक साथ ही करें, ठीक है। तो ओएमआर सीट भी अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे भरना है बीच में, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का वायरल पेपर है, और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हम बोर्ड एग्जाम में अपना रोल नंबर ये सब कैसे भरें, तो ये भी मैं बताऊंगा। मतलब आज की वीडियो अगर आपने देख लिया, हिंदी में आपको 24 फरवरी के दिन 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 में 20 हमें करके आना है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शंस आपके पास है, देखो। ऑप्शन नंबर क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या भूलूं कि याद करूं उपन्यास विधा का है, ये भी गलत है। आत्मकथा का है। गोदान, हाँ ये सही है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर स्वरूप
श्याम सुंदर दास, गलत है। मैं आपको सभी बोल रहा हूँ। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। क्या भूलूं कि याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। सारे का सही ऑप्शन जान जाओ। मित्रता निबंध के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया पहला क्वेश्चन। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का ये पूरा वायरल पेपर समझ कर जाना, मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, हल सहित समझाऊंगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये पेपर पूरा तैयार कर लेना, फिर आप पेपर देकर आना, एक एक क्वेश्चन बैठ के मिला लेना, फिर आप हमें कमेंट करना, लाइक करना तब, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा था, यह भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन आपके पास है वंशीधर शुक्ल और वंशीधर शुक्ल, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या रामचरण शुक्ल, या फिर चतुर्सेन शास्त्री। तो जो मतलब पड़ा था वो था हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से क्या पड़ा था, जो शुक्ल युग का नामकरण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, सदल मिश्र ईसाल्ला, या फिर हमारा कृष्णदास। तो माय डियर स्टूडेंट, पाचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है मथुरानाथ शुक्ल जी। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। तो सारा क्वेश्चन आप समझ कर जाओ, क्योंकि हमें अब की बार यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉपर नंबर फर्स्ट लाना है। सर्वन लेक्चरर का ही टॉपर होना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट टॉप करेगा, यूपी में नंबर बनाएगा, उसको मैं देने वाला हूं 51,000 रुपए। लेकिन वो टॉप नंबर फर्स्ट में आना चाहिए। ठीक है, टॉप नंबर फर्स्ट, और सीधा बताए कि मैंने सर्वन लेक्चर से तैयारी किया था, तो फिर उनको मिलेगा। ध्यान रखना, सब कुछ मैं लाने वाला हूं। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रग्गेई राघव, डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, और यहां जो है संस्कृति और सभ्यता की जो रचनाकार हैं वो हैं श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, श्याम सुंदर दास। बहुत 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 स्पेशल आज का वीडियो है, और सारे स्टूडेंट सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्रनाथ, माखनलाल चतुर्वेदी, या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। और फिर हमारा रसखान किस काल शाखा के कवि हैं? तो रसखान हमारा रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा, भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे रसखान जी हैं वो हैं भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि, भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि। ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रयोगवाद की कला अवधि है 1960 से 1971, या 1943 से 1953, या 1971 से अब तक, या 1900 से 1918। तो प्रयोगवादी की जो समय सीमा है वो कब से कब तक है? 1943 से 1953 तक। ठीक है, 1943 से 1953 तक। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, यहां आ जाओ। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? रामविलास शर्मा, प्रभाकर माइके, या फिर अज्ञेयी, या फिर हमारा गिरजा कुमार माथुर। तो सचिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेयी जी ने किया था, इनका शॉर्ट नाम है अज्ञेयी। ठीक है, अज्ञेयी हर जगह लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? 1 नंबर का, आ जाओ देखते हैं। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, कुंठा और निराशा का स्वश्रृंगार और प्रेम की वेदना, या नारी की परिवर्तित दृष्टिकोण, या मानवतावादी प्रवृत्ति। तो भैया जो छायावादी युग की है, छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां वो है श्रृंगार और प्रेम की वेदना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये पूरा पेपर समझ कर जाओ। ठीक है, क्योंकि हिंदी में जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हिंदी में हमारा टारगेट होना चाहिए 95%। देखो, हिंदी में 95 लाओगे, मैथ में मान लो आपने 90 ही लाया तो भी आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में। ठीक है, तो आप हिंदी में 95 पे टारगेट बनाओ, मैथ में भी 95 का, बट मान लो मैथ में बच्चे दिक्कत कर देते हैं तो 90 ही आ जाए तो भी बहुत है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़दा। तो ज्ञानदीप नहीं है, हमारा जो युगवाणी है ये है किसका? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। अब आ जाओ व्याकरण पे। जेहि दिस बैठे नादर फूली, सो दिश तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि यूनि सही अकुलानी, देखी दशा हरगन मुस्कानी। मुस्कानी मतलब हंसना, हंसता का मतलब हास, हास का मतलब होता है हंसना। ठीक है, तो यहाँ तो ना तो क्रोध आ रहा है, ना तो शोक आ रहा है, ना तो वीर है, ये है हास्य रस। मुस्कानी मतलब हंसना, हास्य रस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चन? आहूति सी गिर पड़ी चिंता पर,
और चमक उठी ज्वाला सी उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपको बताना है, रूपक है, उपमा है, या फिर उत्प्रेक्षा, या फिर हमारा अनुप्रास। तो इसमें जो हमारा है वो कौन सा अलंकार है? वो है उपमा अलंकार। हर एक चीज मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, उदाहरण के साथ, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़े हो आपकी गलती है, ठीक है, हर एक अलंकार भी पढ़ाया है। रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 11, 16, 24। तो रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं, ठीक है, 24 मात्राएं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल रूप में बताओ। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, सरल नहीं है ये, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल। देखो सरल है, छोटा सा है, ठीक है, तो बस छोटा वाला ले लो बस। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन हो चुका है। आई होप आपको सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे माय डियर स्टूडेंट। 15 नंबर क्वेश्चन देखो जहां कि बहन ने भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी। इसमें आपको कर्मवाच्य बताना है, कर्मवाच्य में द्वारा लगेगा, ठीक है, द्वारा। तो देखो भाई को बहन प्रेम पूर्वक, नहीं ये गलत है, बहन द्वारा भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई। देखो बहन द्वारा जो भाई को, बहन द्वारा भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी। प्रेमा पूर्वक पहले नहीं आएगा, इसमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो ये वाला हमारा सही है माय डियर स्टूडेंट, खा वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला यहां ध्यान देना एक बात, यहां एक आपको बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक देखने को मिलेगा पेपर में, कोमलता के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, कोमलता के नीचे, ये बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक देखने को मिलेगा। अपने क्लासरूम में चेक करा लेना, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। यहां देखो मन की कोमलता अक्सर चोट रख जाती है, भाववाचक स्त्रीलिंग स्त्री, हाँ यही है, क्योंकि स्त्रीलिंग है, भाववाचक भी है, एक वचन भी है, कर्मकारक, बहुत सही है पहला वाला। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्विगु समास, बहुब्रीहि द्वंद्व समास। तो नीलांबर में हमारा भैया कर्मधारय समास है, नीला है अंबर जिसका, ठीक है। एंड अब हमारा आता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में पूछ रहा है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, सुर, सरिता, कालिंदी, देवनदी। तो कालिंदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। उपसर्ग से बना नहीं है। उप में उपकार है, ये है, उपदेश में भी है, उपवन में भी है, सब में उप जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर में उप नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो गया, ये उप से नहीं बना है। लास्ट 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि तस्मय शब्द में विभक्ति और वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा ये होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 20 में 20 ऑब्जेक्टिव देख लिया है, और आई होप आपको 20 में 20 समझ में आ गया होगा। अब OMR शीट कैसे भरना है, देखो हर एक YouTube पे जो भी बताते हैं वो सारे, बहुत सारे लोग गलत बताते हैं। मैंने देखा है जो अभी छोटे छोटे हैं वो भी बताते हैं, गलत सही बता देते हैं, तो वो मत ध्यान देना। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो में मैं आपको पूरा वायरल पेपर का सॉल्यूशन समझा रहा हूं, तो ये वीडियो भाई थोड़ा सा रिस्की है, तो मैं इस वीडियो पे ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मान लो ये वीडियो डिलीट हो जाए तो OMR शीट अलग से बता दूंगा। तो आप लोगों को क्या होगा कि OMR शीट हमेशा देख सकते हो, OMR शीट कैसे बने सरमन लेक्चरर, तो आपको सही तरीका OMR शीट का पता चल जाएगा। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और आपको थंबनेल पे लिख दूंगा OMR शीट कैसे भरे, वो देख लेना, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, वो आप लोगों को मिल जाएगा कल तक। तो ये हमारा 20 में 20 ऑब्जेक्टिव है। 24 फरवरी का जो वायरल पेपर है वो मिल चुका है, और ये पूरा तैयार कर लो, ठीक है, जितना बता रहे उतना तैयार करो, सॉल्यूशन के साथ हर एक चीज समझाऊंगा। चलो हम लोग देखते हैं अब खंड बा को, जो खंड बा है, ठीक है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, सुंदर सुंदर कॉपियां दी जाएंगी, ऐसे सेम कॉपी रहेगा, पहले फ्रंट भरो फिर आप बोर्ड एग्जाम में लिखो। तो ये 50 अंक का रहेगा, 50 अंक, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या आएगा बोर्ड एग्जाम। देखो वर्णात्मक प्रश्न है, और इसमें भी हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दो, 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले दिया जाएगा गद्यांश, जो कि आपको लिखना है, और इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर देकर जाएगा, 6 नंबर। देखो ये आपका गद्यांश रहेगा, और 2 गद्यांश में से कोई एक करना है। मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। देखो पहला
रोहितास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता, ममता शब्द आया है तो किस चैप्टर से लिया गया, ममता से, ठीक है, वैसे पता चल गया। शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौन यमन शोष के समान उमड़ रहा था और मन की वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों की बरसात लिए वह सुख के कंठक शयन में बिकल रही थी। और जब रोहितास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा भी और हिंदू विधवा संसार सबसे तुच्छ निराश प्राणी है, तब उसका विडंबना का कहाँ अंत था। इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो और ममता कौन सी स्थिति क्या थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। और जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है उसमें आप लोगों का जरूर आएगा, 24 फरवरी के दिन जरूर आएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये पहले भी आया था, तो अब की भी आएगा। बात को समझो, सीरियसली मजाक मत समझो, बहुत वायरल पेपर है, ठीक है, बहुत ही वायरल है। तो चलो हम लोग इसका आंसर समझते हैं। सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखते हैं कैसा लिखना है। संदर्भ यहां आप हेडिंग डालो ब्लैक से, ठीक है, और लिखो प्रस्तुत जो है गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता। पाठ का नाम क्या है, ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके जो लेखक है छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसको मैंने देखो ममता को अंडरलाइन करा है, जयशंकर प्रसाद को अंडरलाइन करा है, क्योंकि ये पाठ और लेखक है और यही मेन है, पाठ और लेखक, तो इन दोनों को अंडरलाइन कर लेना अच्छे से। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या पहले देखो कितना है। यहां से मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में बिकल रही थी। अब इतना रेखांकित अंश की व्याख्या करना। सबसे पहले आप खा बा वाला डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या, पूरा सॉल्यूशन समझो, ठीक है, पूरा समझ लो। लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि रोहितास के राजमहल के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में उदास हृदय ममता सोन नदी के तेज प्रवाह को एकटक देखे जा रही थी या देख रही है। उनके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता में संदर्भित अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे और उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे, ठीक है, और साथ ही राजमहल की समस्त सुख सुविधाएं उसे सूल के समान कष्ट पहुंचा रही थी और कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की संज्ञा के समान प्रतीत हो रही थी। तो ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। इस पे आपको 2 नंबर मिलेगा और इस पे भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। तो सभी को पता है ममता जो थी वो रोहतास किले के अधिपति के चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी और जो विधवा हो गई थी। राजमहल के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई वह सोन नदी के तेज प्रवाह को एकटक देखे जा रही थी, वो इसकी स्थिति थी। तो ये आपको 2 नंबर मिलेगा, ये भी आपका 2 नंबर और 6 नंबर आपका कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोगों ने पूरा सॉल्यूशन के साथ ये गद्यांश समझ लिया। अब दूसरा गद्यांश देखो माय डियर स्टूडेंट, ये ठीक है। अब इसका देखो, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी संसार की सभी प्रकार में बसे हुए हैं यहाँ थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं और जिस तरह यहाँ की बोलियां गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ की भिन्न भिन्न धर्मों की संप्रदाय की गिनती भी आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह कोई देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह कोई जात नहीं अनेक जातियों का समूह है, यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को गहराई नहीं और विभिन्नता ही देखने को मिलती है। देखो अब मैंने एक तो गद्यांश सॉल्व करा दिया, अब एक आप लोग सॉल्व करना। ये मैं पाठ बता देता हूं। पाठ जो है वो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो मैंने एक गद्यांश बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है, अब ये जल्दी से जाओ और टिक लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। इसमें भी आपका 3 क्वेश्चन, गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ और लेखक का नाम लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या पूरा। देखो कभी कभी पूरा भी रेखांकित अंश आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। भारत की बोलियों और संप्रदाय के संबंध में क्या बताएगा। तो एक मैंने आपको समझा दिया गद्यांश, वैसे जाओ आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करो। वीडियो देखने के बाद देखो आपको यहाँ संदर्भ मिलेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या और ऐसे 3 क्वेश्चन इसमें भी है, तीनों सॉल्व करो, ठीक है। फिर हम लोग इसका भी सॉल्यूशन समझते हैं, पद्यांश कैसे सॉल्व करना है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर 6 नंबर। निर्गुण कौन है देश के वासी, मधुकर कहीं समझाओ, सौदे बूझे साच न हासी। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन है नारी, कौन है दासी,
विद्यार्थी कैसे वर्ण वेश है, कैसो की न अभिलाषी पावेंगे पुण्य कियो अपने जोरे करेंगे काशी, सुनत मौन है रही बावरे सुर सबही नासी। अब ये भी 6 नंबर का आएगा, इसमें भी 2 रहेगा, 2 में से कोई एक करना है। देखो इसमें भी 3 क्वेश्चन है। प्रस्तुत पद्य का संदर्भ और हिंदी व्याख्या काव्य सौंदर्य करो, मधुकर शब्द का अर्थ और सौं और 7 शब्दों का शाब्दिक अर्थ। तो ये समझ लो कि आ जाओ समझते हैं ये संदर्भ कैसे लिखोगे। यह पद श्री सूरदास द्वारा, इसको आपको ब्लैक से लिखना है, सूरसागर द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में पद शीर्षक से उद्गृहित है। ठीक है, तो ये संदर्भ का आपको 2 नंबर मिलेगा। व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सभी का। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्राह्मण की उपासना का खंडन तथा सगुण भक्ति की मंडन किया है। देखो ये मैं एक गद्यांश का आंसर बताऊंगा, एक पद्यांश का, ठीक है, और एक आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, तो यहां व्याख्या आ जाओ, देख लो। गोपियां भ्रमण की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं, हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्राह्मण किस देश का रहने वाला है, और हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हूं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूं। ठीक है, अब ये 2 लाइन का आपका व्याख्या है, 2 ही लाइन आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, 2 ही लाइन अंडरलाइन है, बट मैं पूरे का कर देता हूं। ठीक है, तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है, उस निर्गुण ब्राह्मण का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और उसकी किस चीज में रुचि है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठाक उत्तर देना, यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ऐसे प्रश्नों का सुनकर ज्ञानी उद्धव से ठगे के रह गए और उनका पूरा ज्ञान गर्भ अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया भैया संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। 2 क्वेश्चंस भी हैं। पहला, मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, तो मधुकर शब्द का अर्थ है भ्रमण व्रज की गोपियां। उद्धव को भ्रमण अर्थात भौवें की उपमा देती हैं। दूसरा है, ये सब 2 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। सौं और साँच का शाब्दिक अर्थ, तो देखो सौं का शाब्दिक अर्थ है सौगंध, साँच का अर्थ है सत्य। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पद्यांश। अगर ऐसे करोगे 6 में 6 नंबर मिलेगा। और ये 24 फरवरी का बहुत ही वायरल पेपर है, बहुत ही वायरल पेपर। ठीक है, वायरल है, अभी मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखना। दूसरा, दुराज पर जानु कहें क्यों ना बढ़े न दुख दंडू, अधिक अधैरो जग करत मिली मावस रविचंदू। ठीक है, अब एक पद्यांश का मैंने आपको आंसर बता दिया है, एक गद्यांश का बता दिया। अब ये आप लोग खुद से करना, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ हिंदी में व्याख्या और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस राज्य के प्रजा दुख की दोगुनी हो गई और अंधेरे दुख अधिक शब्दों के विलोम का शब्द। ठीक है, तो ये भी आप लोग, इसमें भी 2 नंबर मिलेगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2। जल्दी से जाओ इसका आंसर लिखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही आप लोगों का 5 नंबर का आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करो, संदर्भ लिखो। 5 नंबर देखो, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं विभिन्न नंग्या कुले स्थिता, अस्या घटनाम वलयकृत पंकते धवलम चंद्रकाय बहुराजते अघरता पर्यटका दुरभ्यम देव्य नित्यम अत्रायन, और अस्या घटनानाम सा शोभम विलोकम इम बहुप्रसन्नति। तो इसमें आप जाओ, सबसे पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों समझते हैं। संस्कृत का भी पूरा सॉल्यूशन के साथ समझा रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृहित है। ये जो लिया गया है वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग क्या लिखना है, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। देखो वाराणसी का कोई भी गद्यांश आ जाए, ठीक है, कोई भी गद्यांश, उसमें जो ये रहेगा संदर्भ और प्रसंग, ये बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों का सेम रहेगा बिल्कुल। चाहे आपका वाराणसी का कोई भी आपका गद्यांश आ जाए, बिल्कुल सेम रहेगा, बस केवल अनुवाद बदलना है। देखो यहां अनुवाद कैसे करोगे माय डियर स्टूडेंट, देखो पहले पढ़ोगे तभी कर पाओगे। वाराणसी की सुविख्याता प्राचीन नगरी, जो वाराणसी है वो बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। और एयम विबिल सलिल गंगा कूल स्थित, यानी कि यह जो है स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घटना नाम बोला करता पंक धवलम बहु चंद्रिका बहुराजते। अस्या मतलब इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति जो है श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। और
अग्रतः पर्यटका दुर्लभम देश अत्यंत आयंती, यानी कि असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। और अश्या घटनानाम चाह शोभिता विलोकम इम बहु राजते, यानी कि और इसकी घुमावदार और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत ही प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो ये अगर इतना कर दोगे 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब नहीं आता तो दूसरा गद्यांश भी है। देखो, अस्माकम संस्कृत सदा गतिशीला वर्धते मानव जीवन सजम ऐसा यथेम यथम नवम नवम विचारण स्वाभिकृता नवम शक्ति सुवर्चम अत्र दुरहगाः नस्त यत युक्तम कल्याणकारी इच्छा सदत्र सिद्धम गृहतम भवति ऐसा गच्छ रहस्य मानव जीवन ससम निहित तद तथा सत्य प्रतिष्ठा। तो ये वाला करो, नहीं आता तो अब मैंने एक का तो सोल्यूशन बता दिया, ये वाला आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो देखो संस्कृत का गद्यांश हो गया 5 नंबर का, और पहला वाला जरूर आएगा वाराणसी का, एक जरूर आएगा। पद्यांश देख लो, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का करो, ये भी 5 नंबर का आता है, 2 नंबर संदर्भ का, 3 नंबर व्याख्या का। तो पहला देखो, नीर शीड विवेका हंसस्य त्वमयो तरुश्चेत विश्वस्य कुल वर्ता प्लशस्त का। इसमें पहले संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्त विलासा पाठ से लिया गया। ठीक है, ये संदर्भ आपको 2 नंबर मिलेगा, प्रसंग भी लिख देना। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति आलस्य के विषय में बताया गया। ठीक है, अब व्याख्या आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। व्याख्या यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वायरल पेपर है। मैं सॉल्यूशन के साथ इसलिए समझा रहा हूं कि 90% आना चाहिए, 95% भैया हिंदी में आना चाहिए। यूपी बोर्ड एग्जाम का हर एक स्टूडेंट जो भी टॉपर बने वो बताए कि मैं श्रवण लेक्चरर से तैयारी किया था, और हर एक स्टूडेंट को 51 हजार रुपए दिया जाएगा। कोई भी है, टॉपर है, यूपी में टॉपर है, जिले में टॉपर है, सबको मिलेगा। बट आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो, जितना चीज बता रहे हो वो तैयार करो। ठीक है, देखो अनुवाद है, हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तो भाव है, भाव क्या है, हे गुण ग्रामी पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन और कुलव्रत का पालन करेगा। भाव यह है, कुलीन वृत्ति के लोगों को अपने कुलव्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी आलस्य मत करो, कोई भी काम कर रहे हो तो सोचो ना, उसको करो। सोचोगे तो ऐसे 1 महीना निकल जाएगा, करोगे तो आज से ही आप करना शुरू कर दोगे। अब नहीं आता, मान लो ये वाला मैंने तो सॉल्यूशन बता दिया है, नहीं आता ये वाला कर सकते हो। सर्वे भवन सुखना सर्वे संग्राम सर्वे बदान पश्चिम माकसी जादू, तो ये पद्यांश कर सकते हो संस्कृत का। अब देखो फिर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा क्या, निम्नलिखित में से स्वपठित खंड काव्य आपको करना, प्रश्न के उत्तर देना, 3 नंबर मिलेगा। देखो सबसे पहले का वाला अग्र पूजा खंड काव्य की कथावस्तु को लिखो, एक, फिर अग्र पूजा 2 आएगा, 1 का 2। जैसे अग्र पूजा देखो ये जो होता है हर एक जिले का अलग अलग होता है। अब जब तक आप जिले का नाम नहीं कमेंट करोगे नीचे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। जिले का नाम कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा और मैं बता दूंगा कि कौन सा आपके वहां आएगा। तुमुल खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, मुक्तिदूत खंड काव्य, ज्योति जवाहर खंड काव्य। ठीक है, एंड फिर यहाँ आ जाओ, ज्योति जवाहर कर्मवीर खंड काव्य, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, मातृभूमि खंड काव्य, कर्ण खंड काव्य। ठीक है, तो ये आप इसमें से जो आपके जिले में आता है वो तैयार करो, मैं ऐसे नहीं बता सकता, जो आपके जिले में है वो तैयार करो। और अगर ये वीडियो 1 घंटे में डिलीट हो जाती है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं डायरेक्ट आपको पीडीएफ नहीं दूंगा। आप पीडीएफ के लिए क्या करो, हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का भी नाम श्रवण लेक्चरर ही है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना। वहां मैं आपको साइंस के सारे चैप्टर का नोट्स, हिंदी का नोट्स, सामाजिक विज्ञान का नोट्स, सबका नोट्स बिल्कुल फ्री में दूंगा। मैं कोई भी पैसा नहीं लूंगा, बस आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूंगा, आप लोगों को सब कुछ फ्री में दूंगा। तो जाओ उसको ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद ये वाला पीडीएफ डाउनलोड करो और भी सारा कुछ देखो पढ़ो। ठीक है, तो वो जाओ ज्वाइन कर लेना, जरूर से ज्वाइन कर लेना आज। ठीक है, तो 6 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो, 5 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई एक लिखोगे। और ये जो है इतना % बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि आएगा। और याद रखना एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना, क्योंकि बूंद बूंद गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है। तो एक भी नंबर छोड़ कर आओगे तो आपके लिए दिक्कत होगा।
बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है बोर्ड एग्जाम में। तो ये हो गया। रचना भी लिख देना, ऐसा नहीं कि ना लिखो। और अगर मान लो आपको ना आता हो तो जन्म और मृत्यु, तो आप क्या करना, जन्म हमेशा 1843, 1859, 1800 से स्टार्ट करना, मृत्यु हमेशा 1904, 1920 से ही, 1920, 1945, ठीक है, ये रखना। और रचना आपको नहीं आता तो किसी का भी लिख देना, लेकिन छोड़कर मत आना, ठीक है। ऐसे किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो। 5 नंबर, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, कोई एक लिखो। ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 1,00,000% सत्य है कि आएगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरा कहना यही है। अब देखो यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो। तो आप देख देना, 2 आपकी इसमें है, ठीक है, एक तो सर्वे भवन सुखिना वाला है और एक और है। तो आप लिख देना कि बंधनम मरणम जयो पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता। निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर दो। 2 का देना, वाराणसी नगरी कुत्र स्थित, वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित, ठीक है, गंगा के तट पर स्थित है। लोभम केन वर्धते, मान लो नहीं आता है आंसर, तो आप लिख देना लोभ है, लोभम आलस्य वर्धते। नहीं आता तो कुछ तो लिखो। वीरा केन पूजते, वीरा वीरण पूजते, ठीक है। बस तो कोई 2 करना है। ऐसा निम्नलिखित में से कोई एक निबंध लिखो। 7 नंबर का, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, शिक्षा और नीति, नई शिक्षा नीति और शिक्षा, योग्य शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, आतंकवाद कारण समय और वृक्षारोपण का महत्व। ये जल्दी से तैयार करो, ये बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। अब आ गया अगला, राज्य परिवहन के निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालन के अप्रशंसनीय में व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखो। नहीं आता तो शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। तो ये है हमारा माय डियर स्टूडेंट हिंदी का वायरल पेपर। और अगर ये वीडियो डिलीट हो जाता है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहीं में पीडीएफ दूंगा, ठीक है। जो ज्वाइन करे रहेगा उन्हीं को दिखाई देगा, तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन करो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको OMR शीट का लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा खतरा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।